नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसे हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से। तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा ताकि आप कभी गलत ना करें। हम जो है एग्जाम में छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उस पर हम कैसे नियंत्रण करें, कैसे सही करें, इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल में जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है क्या? तो पहले प्रीपोजिशन का अर्थ देखते हैं, प्री और पोजिशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, और पोजिशन का अर्थ होता है स्थान। तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे, पहले स्थान पर लगता है। चलिए देखते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग। अगर वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के पहले जो शब्द प्रयोग होता है और नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, ध्यान रखिएगा, वह कहलाता है प्रीपोजिशन। क्या? अगर नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई शब्द जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, तो कहलाता है प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन का उपयोग हम कैसे करें ताकि हमारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको बहुत ही सरल हो। और ये वीडियो उसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब शामिल होते हैं तो बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। तो चलिए ऑफ और ऑफ का प्रयोग देखते हैं कैसे करें। देखिए, बीमारी के कारण अगर कोई मरता है तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। अलगाव भाव अगर व्यक्त करने के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही डिड ऑफ कैंसर। क्या? ही डिड ऑफ कैंसर। देखिए मतलब क्या है, क्या बता रहे हैं, उनकी मृत्यु कैंसर से हो गई। क्या बोल रहे हैं यहाँ हिंदी में? ही डिड ऑफ कैंसर, उनकी मृत्यु किससे हो गई? कैंसर से हो गई। तो देखिए कारण बता रहा है, बीमारी बता रहा है, कैंसर। देखिए कारण क्या है, बीमारी था, मरने का कारण, इस कारण से ओ एफ का उपयोग किया। यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बीमारी के कारण अगर मरते हैं तो ओ एफ का प्रयोग करेंगे। और अलगाव व्यक्त करने के लिए, अब देखिए अलगाव व्यक्त करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ही फेल ऑफ ट्री, ओ डबल एफ ऑफ, तो ट्री। अब क्या बता रहा है ये, वह पेड़ से गिर गया। तो देखिए अलगाव व्यक्त हो रहा है तो ओ डबल एफ का हम प्रयोग किए। तो ऐसे आप प्रयोग करेंगे, कहीं भी सेंटेंस को आप देखेंगे फिर उसमें क्या लगेगा, वो सेंटेंस कह क्या रहा है, वैसे आपको उपयोग करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट और इन का प्रयोग। तो देखिए एट और इन का जो प्रयोग है वाक्य में स्थान का बोध कराने के लिए दोनों का प्रयोग होता है। किसका? एट और इन का। देखिए ध्यान रखिएगा फिर एक बार, वाक्य में स्थान का बोध कराने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है, एट और इन का। अब स्पेशल ध्यान रखना है कि इनका जो प्रयोग है ये महानगरों के नाम के पहले किया जाता है। किसके पहले? महानगरों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स इन कोलकाता। क्या? ही लिव्स इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ। क्या? मैं कोलकाता में रहता हूँ। कोलकाता क्या है? एक महानगर है। और इससे पहले हम किसका उपयोग किए? इन का उपयोग किए। तो ध्यान रखिएगा, अगर बड़े महानगर आते हैं तो उससे पहले आपको इन लगा देना है। तो दोस्तों आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी, आपको क्लियर होते जा रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही समझते चलेंगे हम लोग और आप कभी गलत नहीं करेंगे इसको समझने के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं, किंतु अगर देश या राज्य और महानगर का साथ साथ प्रयोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, देश या राज्य और महानगर का साथ साथ प्रयोग करते हैं तो देश या राज्य के पहले इन का प्रयोग करते हैं, इनका, और महानगर के पहले एट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखते हैं, देश या राज्य, देश या राज्य और महानगर का अगर साथ साथ प्रयोग करते हैं तीनों का, तो सबसे पहले याद रखना है आपको, देश और राज्य के पहले इन लगा देना और महानगर के पहले एट लगेगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया। क्या? ही लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया, वह भारत के कोलकाता में रहता है। क्या? वह भारत के कोलकाता में रहता है। तो देखिए क्या किए हम लोग, कोलकाता। अब देखिए क्या बोले हम लोग, पहले हम लोग देखे क्या यहाँ पे कि सबसे पहले हम ये देखें कि देश या राज्य के पहले इन। तो देखिए भारत क्या है, देश है, उसके पहले इन लगाए हम। अब कोलकाता महानगर है
तो महानगर के पहले एट का प्रयोग किए यहाँ पे। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों चीज़ आपको याद रहेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ही लिव्स एट बिलासपुर। तो देखिए महानगर के पहले एट का प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ, आप कोलकाता भी कर सकते हैं, मुंबई, बड़े शहरों को ले लीजिए, खाली ये एग्जाम्पल बताया मैं। ही लिव्स एट बिलासपुर, क्या वह बिलासपुर में रहता है। तो आप इसको चाहे तो मुंबई कर लीजिए, महानगर ले लीजिए, अच्छा होगा। एक उदाहरण बताने के लिए इसको नाम को चेंज किया था मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महानगर लेना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु मोहल्ला और शहर का प्रयोग साथ साथ करना है। मान लो अगर मोहल्ला और शहर दो चीज़ बोल रहा है, मोहल्ला और शहर का प्रयोग अगर साथ साथ करते हैं तो शहर के पहले इन होगा, याद रखना है आपको, शहर के पहले इन लगेगा और मोहल्ला के पहले एट लगेगा, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ही लिव्स एट भगत चौक इन रायपुर, क्या ही लिव्स एट भगत चौक इन रायपुर, वह रायपुर में भगत चौक पर रहता है। इसका क्या है, वह रायपुर में भगत चौक पर रहता है। तो देखिए क्या है, आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि ही लिव्स एट भगत चौक। तो देखिए हम लोग क्या बोले, शहर के पहले इन लगेगा। तो देखिए रायपुर एक शहर है, क्या है, रायपुर एक शहर है और शहर के पहले इन लगा है देखिए, और उसके बाद मोहल्ला के पहले एट लगेगा। तो देखिए रायपुर जो शहर है उसका मोहल्ला क्या है, भगत चौक है। बोल रहा है ही लिव्स एट भगत चौक इन रायपुर। तो रायपुर शहर का मोहल्ला क्या है, भगत चौक। तो भगत चौक मोहल्ला के पहले हम किसका उपयोग किए, एट का उपयोग किए। तो ये याद रखना है आपको, ऐसे ही आपको याद रखना है, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही लिव्स एट, नेक्स्ट और देख लेते हैं इसी में, ही लिव्स एट अग्रसेन चौक इन बिलासपुर, क्या वह बिलासपुर के अग्रसेन चौक पर रहता है, वह बिलासपुर के अग्रसेन चौक पर रहता है। तो देखिए शहर के पहले हम क्या बोले हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, आपको याद हो जाएगा। शहर के पहले किसका उपयोग करते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनका उपयोग करते हैं, अगर साथ साथ उपयोग कर रहे हैं तब ना। और चौक के पहले क्या उपयोग किया हमने, एट का उपयोग किया। तो ये याद रखिएगा, चौक या मोहल्ला जो आता है उसके पहले एट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विलेज के पहले इन का प्रयोग, विलेज के पहले इन का प्रयोग यदि गांव का नाम दिया है तब एट का प्रयोग करेंगे। देखिए समझना है, विलेज के पहले इन का प्रयोग करते हैं, विलेज मतलब गांव, गांव के पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, और गांव का नाम अगर दे दिया गया, आपका गांव का नाम स्पष्ट कर दिया, तब आप एट का उपयोग करेंगे, ये याद रखना। चलिए देखते हैं, ही लिव्स इन विलेज, क्या ही लिव्स इन विलेज, वह एक गांव में रहता है। इसका क्या होगा हिंदी, वह एक गांव में रहता है। ही लिव्स इन विलेज। तो देखिए यहाँ खाली विलेज को बता रहा है, नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, इसलिए ही लिव्स इन ए विलेज। तो यहाँ क्या किए हम, इन का उपयोग किए, केवल गांव दे दिया, कोई भी गांव कह रहा है तो इन का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर गांव का नाम स्पष्ट कर दिया, जैसे ही लिव्स एट भाटापारा विलेज, क्या ही लिव्स एट भाटापारा विलेज, तो देखो वह क्या है, वह भाटापारा गांव में रहता है। कहाँ रहता है, वह भाटापारा गांव में रहता है। तो देखिए गांव का नाम दे दिया, गांव का नाम क्या है, भाटापारा, तो इसलिए नाम दिया है, पहले बता चुका हूँ यहाँ मैं, गांव का अगर नाम दिया है तब एट का उपयोग करना है। तो हमने किसका उपयोग किया, एट का उपयोग किया। तो सेंटेंस को आप देखिएगा, सेंटेंस देखेंगे तुरंत समझ में आएगा आपको, गांव का नाम है तो एट का उपयोग करना है, नहीं है तो इन का उपयोग करना है, खाली गांव दिया तो। नेक्स्ट देखते हैं, समय का बोध कराने के लिए, क्या समय का बोध कराने के लिए एट इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो किसके लिए, समय का बोध कराने के लिए। तो समय का बोध कराने के लिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम एट 9 o'clock, क्या ही विल कम एट 9 o'clock, वह क्या होगा, क्या होगा इसका, देखिए ही विल कम एट 9 o'clock, वह 9 बजे आएगा। कितने बजे आएगा, 9 बजे। तो देखिए समय के पहले हम किसका उपयोग किए, एट का उपयोग करना है, ये भी आपको याद रखते जाना है। मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन का और नाइट के पहले एट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान रखना है आपको, सुबह और शाम अगर दिया है, मॉर्निंग इवनिंग, तो आप इन का उपयोग करेंगे। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे, इन का, और नाइट के पहले एट का उपयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ही केम एट नाइट, क्या ही केम एट नाइट, वह रात को आया, क्या वह रात को आया। तो देखिए नाइट है, रात को आया, तो नाइट के पहले किसका उपयोग किए हम, एट का उपयोग किए। बस फॉर एग्जाम्पल जैसे
ही विल कम इन द मॉर्निंग, क्या, ही विल कम इन द मॉर्निंग, वह सुबह आएगा, वह सुबह आएगा। तो इसके पहले देखिए मैं बोला था मॉर्निंग और इवनिंग के पहले पिछले हम लोग देख चुके हैं कि इन का उपयोग करते हैं। तो इन देखिए मॉर्निंग है इसलिए यहाँ पे इन का उपयोग किए। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों, और आपको स्पष्ट करते चलूँगा इसी में, क्योंकि बेसिकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चाल और कीमत का बोध कराने के लिए एट का उपयोग करते हैं। किसका? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई बाइक इज रनिंग एट फुल स्पीड, क्या, मेरी बाइक पूरी रफ्तार से चल रही है। इसका हिंदी क्या होगा? माई बाइक इज रनिंग एट फुल स्पीड, मेरी बाइक जो है पूरी रफ्तार से क्या हो रही है? चल रही है। तो देखिए यहाँ पे चाल, मतलब उसका चाल बताने के लिए एट का उपयोग किए। यहाँ देखिए राइस इज बीइंग सोल्ड एट 20 पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी। तो ये क्या होगा? चावल 20 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। चावल कितना किलो में बेचा जा रहा है? 20 रुपये। तो देखो कीमत को, प्राइस को बताने के लिए एट का उपयोग किए और गाड़ी का चाल को बताने के लिए भी एट का उपयोग किए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यवसाय या स्थायी कार्य, देखिए कोई व्यवसाय या स्थायी कार्य का बोध कराने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। ही इज इन द आर्मी, क्या, ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है। क्या, वह सेना में है। तो देखिए सेना में है, स्थायी कार्य है, सेना में है। तो सेना कार्य बताने के लिए किसका उपयोग किए? इनका। कोई व्यवसाय या स्थायी कार्य, सी इज इन गुड जॉब, क्या, सी इज इन गुड जॉब, वह एक अच्छी नौकरी में है, वह एक अच्छी नौकरी में। तो इस तरह से इसमें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इन और इनटू का उपयोग। तो इन और इनटू का उपयोग स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, गति का भाव व्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ही इज रीडिंग इन हिज, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में पढ़ रहा है। क्या, वह अपने कमरे में पढ़ रहा है। तो देखिए मतलब उसका व्यक्त हो रहा है ना भाव, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो, तो कहाँ पढ़ रहा है? कमरे में। इसके लिए हमने इन का उपयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। क्या किया? वह नदी में कूद गया। तो देखिए ये सब व्यक्त करने के लिए इनटू का उपयोग करते हैं। गति या भाव, तो कूद रहा है, गति है उसमें, तो इनटू का उपयोग किया। किसमें कूदा? नदी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। पोशाक और क्या, पोशाक और अवस्था का बोध कराने के लिए इनका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए पोशाक और अवस्था, तो पोशाक और अवस्था के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज इन ए ब्लू शर्ट, क्या, ही इज इन ए ब्लू शर्ट, वह एक नीली शर्ट में है। तो देखिए भाई पोशाक है, ये क्या पहने हैं? वो ब्लू शर्ट पहने हैं, तो वहाँ पे इन का उपयोग करना है आपको। ही इज इन ओल्ड एज, तो क्या है? वह बुढ़ापे में है। क्या है? वह कौन सा अवस्था में है? बुढ़ापे में। तो देखिए उसकी अवस्था बता रहा है, तो इनका उपयोग करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। इतना जब आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से आप प्रीपोजिशन कर लेंगे। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर जो नहीं किए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू। अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के जीएस अगर अध्ययन करना चाहते हैं सारा लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।